इंडियंस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा से आई हुई बहुत बड़ी खबर के बारे में, क्योंकि कनाडा से एक बहुत शॉकिंग अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि आपको बाहर देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा, 2026 में कौन से लोग जो है वो आउट होने वाले हैं। ये कोई रूमर नहीं है, बिल्कुल ये लेटेस्ट पॉलिसी की डायरेक्शन का क्लियर साइन है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से लोग 2026 की इमिग्रेशन प्लान के हिसाब से ऑलमोस्ट बाहर होने वाले हैं, यानी कि अब उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं रहने वाला। तो 2026 में कनाडा ने अपना इमिग्रेशन अप्रोच कम्प्लीटली जो है वो टाइट कर दिया गया है। चाहे फिर वो पीआर लेवल को रिड्यूस करना हो, स्टडी कैंप्स को कंटिन्यू करना हो, वर्क परमिट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना हो, रिफ्यूजीज के पाथवेज को लिमिटेड करना हो, या फिर इकोनॉमी कैटेगरीज को रिड्यूस करना हो। यानी कि 2026 में उन लोगों के लिए ये टफ हो सकता है जो कि कनाडा ईजी एंट्री को मानते थे कि कनाडा में बहुत ज़्यादा एंट्री ईजी है। तो 2026 में सबसे पहला ग्रुप जो आउट होने वाला है वो है जी लो क्वालिटी कॉलेज एप्लीकेंट्स। जो भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं कनाडा में इस टाइम पे, लेकिन उनके कॉलेज की रैंकिंग लो है, उनका कॉलेज रियल नंबर नहीं है उनके पास, तो आईआरसीसी ने क्लियरली सिग्नल दे दिया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। नॉन रेलिवेंट कोर्सेज पर स्ट्रिक्ट कैप होने वाली है, यानी कि अगर आपकी पढ़ाई कुछ हो रहा है और आपने कोर्स कुछ और लिया हुआ है तो भी आप लोगों को आगे कोई वर्क परमिट नहीं मिलेगा, और वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी कम कर दी गई है। हम 2024 और 25 से ही देखते आ रहे हैं कि वर्क परमिट उन्होंने बंद कर दिए थे, उसके बाद उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन लगानी वो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब वो एलिजिबिलिटी को भी कम कर रहे हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स 2024-25 में उन्होंने कनाडा से स्टडी की हुई है उनको भी वर्क परमिट जो है अब कम मिलेगा। यानी कि पहले अगर 2 साल का मिलता था तो अब 1 साल का वर्क परमिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। गैप ईयर स्टूडेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी, यानी कि जिनकी स्टडी में गैप है उनकी स्टडी पे ज़्यादा उनके फोकस रहेगा, जिनका बहुत ज़्यादा गैप है उनको ऑलमोस्ट आउट ही करना पड़ेगा। तो ये एक फर्स्ट कैटेगरी थी जो कि मैंने आपको बताई। इंडियंस स्पेशली पंजाब हरियाणा रीजन के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी। नेक्स्ट जो है जी नो एलएमआई, ये वर्क परमिट 2026 में एलएमआईए फ्री वर्क परमिट्स रिड्यूस कर रहा है। मतलब उन ग्रुप को आउट करने की लिस्ट में है जो कि फ्रीलांस वर्कर्स थे, नॉन स्पेसिफिक ओपन वर्क सीकर्स थे, लो स्किल ओपन वर्क सीकर्स थे, या जो रैंडम जॉब्स के ऊपर काम करते थे। नेक्स्ट जो कैटेगरी आई है वो है जी उनके लिए जिनके पास प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है। कनाडा में फंड्स की रिक्वायरमेंट को दिखाना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो चुका है इस टाइम, तो प्रूफ ऑफ फंड्स को 20 से 40% तक वो जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। जिनके फंड्स क्लियर नहीं है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, या गिफ्टेड फंड्स विदाउट प्रूफ है, तो इन लोगों को डायरेक्ट वो आउट कर सकते हैं। आईआरसीसी अब ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन बैंक फ्रॉड्स को बिना एक्सेप्ट करे ही आप लोगों की फाइलों पे जो है वो आगे रास्ते खोलेगा। अदरवाइज, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो चुके हैं, उनको अब ज़्यादा इमिग्रेंट्स की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं जी लैंग्वेज कोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है इस टाइम। CLB के 6 के नीचे जिसके भी एप्लीकेंट्स हैं वो उनको अब रहने की इजाज़त वहाँ पे नहीं होगी। आईएलटीएस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होगा। जो भी लोग अपने फेक आइल्स बैंड स्कोर दिखा देते थे अब वो चीज़ बंद होने वाली है। इनवैलिडिटी आर टू पीआर एप्लीकेंट्स और प्रोविंसेस जहां लैंग्वेज रिक्वायरमेंट लोएस्ट थी अब टाइटन हो चुके हैं। तो अब जो रिफ्यूजीज पहले लगा लेते थे या असाइलम क्लेम कर देते थे उनको प्रॉपर तरीके से उन्होंने आउट कर दिया है, उसका सिस्टम ही पूरा बंद कर चुके हैं। वो सेफ कंट्री कैटेगरी में आउट कर दिया है। जी कुछ कैटेगरीज जिनको आउट कर दिया गया है, अभी आधी कैटेगरीज मैंने इसमें बोली नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे फुल वीडियो लेकर आऊँ तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ताकि मैं आपको फुल डिटेल में बता सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।